जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तीत के बारे में। तीत क्या होता है, दांत के बारे में हम जानेंगे कि दांत क्या होता है और दांत के कौन कौन से भाग हैं और कौन कौन से पार्ट है। पार्ट भी जानेंगे और क्या क्या काम होते हैं, किसको कनाइन दांत बोलते हैं, किसको प्री मोलर बोलते हैं और किसको मोलर बोलते हैं, यही सब बारे में हम जानने वाले हैं। तो दांत देखिए, जो दांत कठोर पाया जाता है अपने बदन में, कठोर तो सबसे बड़ा जबड़ा होता है, लेकिन वो जो दांत के जबड़ा अपना सबसे बड़ा कठोर मतलब हार्ड रहेगा। जो तीत होता है वो उस तीत किस में आएगा, एक हार्ड है। और देखो दांत को जो आपका दांत है, अगर दतवा को फ्लोरीन गैस दे देंगे ना, फ्लोरीन गैस को समय आते आते आपका दांत झड़ जाएगा। और दांत जब झड़ गया तो उसमें कुछ काम का रहेगा नहीं, दतवा जब झड़ेगा पोपला बन जाएंगे। अभी देखिए, अब किसी दांत देखो दो तरीके से उगते हैं, 2 या 3 तरीके से। अब गेहूँ का दतवा रहता है ना, पूरा कैसा एकदम आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा निकला रहता है। और गेहूँ का दतवा रहता है एकदम बरोबर एक लाइन में, एकदम लाइन में, देखो ऐसा एक लाइन में रहता है। और किसी की दोस्त, अपने अपने दोस्त को देखो, किसी की बेस्ट फ्रेंड रहती है। अब जिसकी बेस्ट फ्रेंड रहेंगे वो लड़कियाँ का दतवा देखोगे ना, कुछ ऐसा मतलब ऐसा दतवा रहता है। क्यों? क्योंकि वो फावड़ी रहती है और उसका जो ये कनाइन दांत होता है ना, वो भी बाहर निकला रहता है। वो भी बाहर निकला रहेगा। ऐसे आपकी दोस्त रहेंगे तो आप समझ जाओ कि किसकी बात हो रही होगी। तो अगर आपके दोस्त रहेंगे तो उनको चिढ़ाइए उड़ाइए मत, मतलब उनको कुछ बोलिए मत, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके वजह से उनको कुछ बोलिए मत। और किसी की दोस्त होती हैं जो एकदम होशियारी करती है, बेस्ट फ्रेंड होती है। सबसे ज़्यादा खास करके बेस्ट फ्रेंड होती है ये लड़की उड़की की। अब सबसे ज़्यादा चुड़ैलियन जो चुड़ैलियन होती, कनाइन दांत उनका सबसे बाहर निकला रहता है। और बाद में उनको पता चल जाता है, अरे हाँ, जिसको आप समझ रहे थे वो नहीं थी, वो ससुरा कुछ और निकल गई, तो वो चुड़ैलिया ही थी। तो उसको क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी दांत को। और ये जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत किससे होती है, फ्लोरीन गैस से। अगर फ्लोरीन गैस सूंघा दिए, अरे सूंघा क्या दिए यार, दे दिए, खिला पिला दिए ना, ससुरा हो उसका दतवा झड़ उड़ के ना पोपला बन जाएगा। उसका मुँह है ना ऐसा अंदर, वहाँ ऐसा एकदम अंदर चला जाता है। वो कुछ सह नहीं पाएगा और सही नहीं दिखाई नहीं पाएगा। खाना किससे खाएगा? और जो मेन चीज़ करना रहेगा, अगर समझे लड़कियों का चला गया हो दतवा, अगर समझे लड़कियों को दतवा अगर पूरा झड़ गया, जो मेन चीज़ करना रहेगा, लड़के लोग समझ रहे हो ना, अगर मेन चीज़ करना रहेगा तो फिर कैसा होगा। अरे काटेंगे नहीं यार, टेंशन नहीं लो, काटेगी नहीं। तुम सोचो खुश हो रहे हो क्या? तुम खुश हो रहे हो? तुम वीडियो में खुश हो रहे हो क्या देख के? उल्टा सीधा कमेंट मत करो। तुम खुश क्यों हो रहे हो, हमको ये बता दो। दांत झड़ गया मतलब, देखो टीथ का 2 भाग में पार्ट किया है। कौन से? 2 भाग में पार्ट किया। देखो, एक इनर पार्ट बोलते हैं, एक आउटर पार्ट है, जो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये। और इसका हम छोटा जो भाग बना रहे हैं, ये अंदर वाला है, ठीक है, अंदर। इसको ऐसा समझ लो, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है, एकदम करिया बना दिए इसको। अब ये जो ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपका रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। इसको बोलेंगे हम डेंटाइन। अब जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन का काम क्या रहेगा, जो मसूड़े की इधर रहेगा, जहाँ यहाँ पे रहेगा, अगर ये जबड़वा देखेंगे अंदर रहेगा, मसूड़वा जो लाल लाल होता है ना, वो डेंटाइन होगा। और जो उसको सफ़ेद का कलर होगा वो क्या होगा, क्रिस्टाइल होगा। क्रिस्टाइल क्यों? सफ़ेदी प्रदान करेगा, क्योंकि गोरा वोरा दिखता है। अब जो गोरा दिखता है दतवा, वो अपने आप को दांत को क्या रखते हैं, एकदम अच्छे से ठहरू का संभाल के, मतलब 2 टाइम ब्रश करते रहेंगे, सुबह शाम, और संभाल के रखते रहेंगे। और कुछ ऐसा लड़का रहता है सरवा, ऐसा रहेगा, बीमल ले लेगा, दिन 24 घंटा कुछ चबाते रहेगा। अब आप समझिए, अगर 24 घंटा वो चबा रहा है तो उसका दांत क्या सोने जैसा चमकेगा? नहीं ना, मटमैला रहेगा, वो गंदा एकदम दिखेगा वो। तो ये याद रखना, दांत का काम, इसको क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, ये सफ़ेद रखता है और रंग प्रदान करता है। रंग कौन? क्रिस्टल, जो क्रिस्टल जैसा दिखता है वो रंग प्रदान करता है, और जो ऊपर का रहेगा वो सफ़ेद रहेगा। यहाँ तक समझ गए? इनर मेम्ब्रेन और डेंटाइन क्या बोलते हैं? डेंटाइन जो अपने दांत के इधर अंदर रहेगा उसको डेंटाइन बोलते हैं। इतना समझ गए? दांत, अगर दांत को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किससे होगा? दांत को इफेक्ट फ्लोरीन गैस से होगा, और फ्लोरीन गैस किसी को दे दिए तो उसका दांत पूरा झड़ जाएगा। तो समझ, प्री मोलर मोलर दांत क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। मिल्क टीथ होता क्या है?
आप सबको मिल्क टीथ तो पता रहेगा कि दूध का दांत क्या बोलते हैं उसको, दूध का दांत। अब जो दूध वाला दांत होता है वो कब पाए, जो किस उम्र से होता है, हाँ 2.5 साल या 3 साल का जब उम्र होता है तो 12 साल तक वो रहता है, 12 साल तक वो दूध का दांत रहता है। उसके बाद वो टूट जाता है। जब टूट जाता है तब एक होता है, देखो एक दूध का दांत होता है और एक परमानेंट, मतलब वो हमेशा के लिए दांत। जब दूध का दांत टूट जाएगा तो आपका आएगा परमानेंट दांत। परमानेंट हमेशा जीवन काल तक वो चलता रहेगा, लेकिन तभी तक चलेगा जब तक आपका कुछ अगर प्रॉब्लम आया बॉडी में, वो सही टाइम आने पर, अगर समझे आप गुटखा खाते हैं या कुछ भी खाते हैं ऐसे उस टाइम पे आने पर तो आपका दांत भी टूट जाते हैं। ये बात को हमेशा याद रखना। दूध का जो दांत होते हैं इनर टीथ, जो इनर टीथ मैंने बताया था, इनर टीथ को डेंटाइन, जो इनर टीथ होते हैं जो वो किससे बने रहेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट से बने रहते हैं। किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से बने रहेंगे। ये समझ गए। अब जो आपका दांत है, देखो इसको जब बॉडी में आपका दांत जब डेवलप होगा, ये सिर्फ एक ही बार होगा। कब, सिर्फ एक ही बार बॉडी में एक बार डेवलप हो गया तो उसको डेवलप हो गया, उसको क्या बोलेंगे, मोनोसिटोन बोलेंगे। डाइसिटोन और मोनोसिटोन, इसको मोनोसिटोन और डाइसिटोन बोलेंगे। जो मोनोसिटोन है उसको डेवलप कितना बॉडी बदन मतलब मुंह में एक ही बार डेवलप होगा, उसके बाद नहीं होगा। अब जो डाइसिटोन है इसको मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या, मिल्क टीथ, दूध के दांत बोलते हैं। ये 12 की आयु में 12 से मतलब 12 की आयु तक रहते हैं। अगर आपका जब 2.5 से जब चालू होगा, जो आयु जब चालू होती है तब ये दांत वहाँ से शुरुआत होंगे और 12 वर्ष तक ही रहेंगे। उसके बाद ये टूट जाते हैं, उसके बाद परमानेंट दांत आपका आ जाता है। यहाँ तक समझ के। अब देखिए टोटल संख्या होती है दांत को 120 होती है। कितना संख्या होती है, 120। अब समझिए, अब सोच रहे हैं 120। अब जो मानव के जीवन काल में टोटल दांत होते हैं और टोटल दांत 52 दांत होते हैं। कितना टोटल, 52, मतलब 52 दांत होते हैं। लेकिन हम बोलोगे सर टोटल दांत तो 32 होते हैं, 52 कैसा। अब जो बचपन में जो टूटे हैं जो बचपन में आपका दांतवा टूटा है उसको तो गिनोगे। बचपन में अगर बचपन में कितने आते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं कितना होते हैं, 20। कितना होंगे, 20। अभी समझिए आपका मिल्क टीथ कितना हो गया, ये 20। जो मानव के जीवन काल में आते हैं वो कितना होते हैं, 32। कितना होते हैं, 32। अब इसको जोड़ दो, कितना हो गया, 52। ये आपके मानव के जीवन काल में इतना टोटल दांत होते हैं। इस बात को याद रखना, मानव के जीवन काल में कितना दांत होते हैं, 52 दांत होते हैं। ये देखो जो यहाँ इसकी संख्या कितना, 20 की संख्या कितना, जो मिल्क टीथ होंगे, मिल्क टीथ समझ गए, मिल्क टीथ 20 होंगे। अब जो मिल्क टीथ टूटने के बाद जो 32 दांत आएंगे उसको भी जोड़ दो, 32 और 20 कितना हो जाएगा, 52। तो टोटल मानव के जीवन काल में आने वाले दांत कितने होते हैं, 52। एग्जाम में ये पूछेगा तो याद रखना, इसका तो हम नोट्स बता देंगे। अब दांत के बारे में समझ गए। और दांत को सबसे बड़ी प्रॉब्लम किससे होती है, फ्लोरीन गैस से। अगर किसी को फ्लोरीन गैस मतलब चखा दिए कुछ करके तो समझ लिए उसका दांतवा पूरा झड़ जाएगा। यहाँ तक आप समझ के रहेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ कितने होते हैं। देखो इसमें टोटल 3 टाइप है। पहला हो गया इंसीजर और दूसरा हो जाएगा आपका प्रीमोलर और तीसरा कनाइन दांत। और पहला हम बात करेंगे इंसीजर टीथ के बारे में। जो इंसीजर टीथ होता है वो आपके सामने होता है। ऊपर के कितने 4 होंगे और नीचे के 4। ये देखिए इस ऊपर के कितने 4 दांत होंगे, ऊपर के 4 और नीचे के दांत मतलब 2-2 से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका ये इंसीजर दांत होगा, कुछ यहाँ पे 4 देखो ये इंसीजर टीथ होता है। यहाँ पे कितने टोटल दांत है, 1 2 3 4। ये 4 दांत होते हैं। ये दांत क्या करता है, ये काटने का काम करता है। मतलब जब भोजन लेते हैं ना तो उसको सिर्फ काटने का काम करता है। कौन सा दांत, इंसीजर दांत, वो सिर्फ काटता है भोजन को। और इसके कितने ऊपर 4 होते हैं, नीचे 4, और टोटल मिला के कितने होंगे, 8 ये दांत होते हैं। टोटल कितने, 8 ये दांत पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कनाइन दांत। अब जो कनाइन दांत होते हैं ना, ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। अब कनाइन दांत किसको बोलते हैं, ये जो ये इधर दो, ऊपर का नीचे का 2 रहेगा और ऊपर का 2, जो नोखीला होता है। ये जानवरों में सबसे ज़्यादा शार्प होते हैं। शार्प मतलब सबसे ज़्यादा नोखीला पाया जाता है, क्योंकि उनको मांसाहारी होते हैं और उसी दांत को वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो ये मानव में होता है ये सबसे छोटा, क्योंकि जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन में ये छोटा होता है और नॉन वेज में जो यूज़ करते हैं वो सबसे बड़ा होता है। तो भोजन को फाड़ने में काम करता है। कौन सा दांत आपका, इंसीजर दांत भोजन को फाड़ने में काम करता है। उसके कितने होंगे,
ऊपर के कितने होंगे, और इसको आई टीथ भी बोलते हैं। आई टीथ क्यों, क्योंकि ये आँख के नीचे होता है। आप देखोगे आपका इंसीजर दांत होता है, ये आँख के नीचे होता है, ठीक है, ये आँख के नीचे होता है। और ऊपर कितने होते हैं, ऊपर नीचे के 2 और ऊपर के 2, ऊपर के 2 और नीचे के 2, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो इस बात को याद रखना, ऊपर के 2 और नीचे के 2, ये देखो 4 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, ऊपर के 2 और नीचे के 2। इसको आई टीथ भी बोलते हैं, याद रखना। अगर नहीं समझ में आए इंसीजर टीथ किसको बोलते हैं, तो आँख के जो नीचे वाला होगा, जो आपके आँख के नीचे वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, इंसीजर टीथ। और जो आपके यहाँ पे इंसीजर टीथ समझ गए। अब कनाइन दांत देखो, कनाइन दांत के बारे में बताएं, जो आँख के नीचे हो जाएगा उसको कनाइन दांत बोलेंगे। हम यहाँ पे गलती की है, ये देखना। और जो नोज़ के नीचे वाला होगा, जो ये नाक के नीचे वाला होता है, जो 4 होता है, ऊपर के 4 और नीचे के 4, और कौन से दांत होते हैं, इंसीजर दांत। और कनाइन दांत जो भोजन को फाड़ने में काम देते हैं, और ये इंसीजर दांत जो भोजन को काटता है। और देखो, काटने में और फाड़ने में दोनों में फ़र्क है, यही बात को याद रखना। कभी भी एग्ज़ाम में पूछा है, तो एग्जाम में पूछता है काटने वाले कौन से दांत होंगे और फाड़ने वाले कौन से दांत होंगे, तो इस कैनाइन और इंसीजर में याद रखना। अब बात करेंगे प्री मोलर और मोलर के बारे में। प्री मोलर जो दांत होता है, जो यहाँ के जो पीछे होते हैं, जो यहाँ गाल के पीछे वाले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्री मोलर। ये भोजन को चबाने में काम करेगा। देखिए, जो बच्चों में होता है, बच्चों में ये प्री मोलर दांत नहीं पाए जाते, इसको बोलते हैं चिक दीत। क्या बोलते हैं, चिक दीत, मतलब ये जो गाल के पीछे वाले होते हैं ना, इसको चिक दीत बोलते हैं। इसके टोटल कितने होंगे, 8। यहाँ के 8, ऊपर के और नीचे को मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, 8। और देखो, भोजन को भी चबाने में काम देता है। यहाँ तक हम लोगों ने प्री मोलर देख लिया था। प्री मोलर क्या होता है, प्री मोलर के बारे में बात किए थे। अब जानते हैं मोलर क्या होता है। मोलर जो टीथ होता है उसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। विजडम टीथ की जो ये मोलर वाला होगा, ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ से, इसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। यहाँ से जो पार्ट होगा, 3 यहाँ पे और 3 मतलब 6, टोटल कितने होते हैं, 12 विजडम टीथ। और इस बात को याद रखना, विजडम टीथ क्या करता है, भोजन को खाने में मदद करता है। किसमें, अगर समझिए आप खाना खा रहे हैं, तो आप आगे वाले दांत से तो नहीं खाएंगे, जो आपका पीछे वाला दांत रहेगा, जो ये आगे वाला दांत रहेगा, इससे आप सिर्फ काटने के लिए काम करेंगे, ठीक है, जैसा मतलब बाइट करने के लिए काम करते हैं। और दूसरी बात, किसी को हमले के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जाके किसी को काट लिया, लेकिन ऐसा ये बता रहे कि हमले के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये कनाइन दांत होता है, कनाइन दांत समझ गए, कनाइन दांत क्या होता है, और इंसीजर क्या होता है। इंसीजर आपके सामने वाला, जो कनाइन होता है, ये वाला होता है, ये नोखिला, इसको क्या बोलते हैं, कनाइन। ये नोखिला भोजन को फाड़ने के लिए काम देता है। और जानवरों में ये बड़ा होता है, और जो शाकाहारी होते हैं उनके अंदर छोटा पाया जाता है। शाकाहारी और मांसाहारी में दोनों में फ़र्क है। शाकाहारी में क्या छोटा होगा, और जानवरों में ये दांत बड़ा होता है। यहाँ तक समझ गए। और विजडम टीथ इसको क्या बोलते हैं, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर, इसको विजडम टीथ को क्या बोलते हैं, थर्ड मोलर। और इसको क्या बोलेंगे, थर्ड मोलर बोलेंगे। और ये जो होता है, इस बात को याद रखना, ये बच्चों में ना नहीं पाया जाता। क्या, बच्चों में नहीं पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको जो पीछे वाला दांत रहेगा। विजडम टीथ कब आता है, जब ज़्यादा जवान हो जाते हैं, जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तब। अब बच्चों का जो रहेगा दांत, पहला आगे का दांत आता है, ये ऊपर का, ये जो दांत रहेगा यहाँ का, कौन सा आएगा, इंसीजर दांत आएगा, कनाइन नहीं आएगा। कनाइन पहला नोखिला नहीं आता है। अब नोखिला आ गया तो सर बोलोगे अरे वो तो वंपायर है, वंपायर मतलब तो वो निकली। अगर आपकी वाले का दांत ऐसा रहेगा तो फिर फ़र्क है भैया, आप देख लीजिए वहाँ पे। तो बच्चों लोग में ये दांत नहीं पाया जाता, इस बात को याद रखना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड मोलर। अब ये भोजन को चबाने के लिए काम आएगा। अब बोलेंगे सर कैसा, भोजन को चबाने के लिए अब देखे रहेंगे, कोई सर वाला लड़का रहता है, वो ऐसा बिमल ले लेगा, ऐसा करके ऐसा खा लेगा। अब वो बिमलवा कहाँ से खाएगा, अगवा वाले दांतों से नहीं, आगे वाले दांत से नहीं खाएगा, और यहाँ से लेके ऐसा चबाता रहेगा। यहाँ से देखो सारा फोड़ा जैसा बन जाता है, उसको लगेगा कि कितना सुंदर लग रहा है। अबे कैंसर फैला देगा, ये सब उल्टे सीधे चीज़ नहीं खाने का। वो क्या करता है, कैंसर फैलाने का काम करता है। तो कब बोलेंगे किस साथ दांत से खाते हो, यहाँ इस वाले पार्ट से आप चबाने का काम करते हो। यहाँ तक समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, ये भी याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड मोलर। याद रखना, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। ये खाना चबाने के लिए काम देता है, खाना खाने के लिए काम देगा। खाना कहाँ, पीछे जो ये गल्फर होता है यहाँ से। अब देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, विजडम टीथ। विजडम टीथ भी याद रखना। अब टोटल संख्या कितनी होती, इसकी जो टोटल संख्या होगी, यहाँ की 3 और यहाँ की 3, यहाँ पे कितना। अब देखिए, इस एरिया वाला जो दतवा है, इस साइड का देख रहे हो, इस साइड का जो दांत रहेगा, यहाँ का 3 रहेगा, इस साइड का 3 और इस साइड का 3।
तो यहाँ का 3 और यहाँ का 3 कितना होगा 6, मतलब नीचे वाले 6 हो गए और ऊपर का 6, कितना होगा टोटल 12। तो टोटल इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी टोटल संख्या होती है 12। इसकी संख्या कितनी होगी, टोटल 12 होगी। अब देखिए हम पंछियों की बात करेंगे, बर्ड्स के बारे में। अब जो बर्ड्स का जो चोंच होता है, जो बर्ड्स का चोंच, वो देखो वो जो बर्ड्स का चोंच होता है ना, वो दांत होता है, वो दांत का आकार किस में ले लेता है, चोंच में। अब देखे रहोगे जब चिड़िया या कबूतर कोई दाना खाती है, वो दाना जब खाने की बैठेगी तो क्या वो चबा के खाती है, तो अरे यहाँ दाना दिखा, चोंच मारेगी, एक एक दाना को आराम से निगलेगी, एक एक दाना आराम से खाएगी, और वो चबा के नहीं खाएगी, एक एक दाना कैसा चुभती है उसको, एक एक दाना को चुम के खा लेती है। अब ये याद रखना, पंछियों का जो दांत होता है उसके अंदर नहीं होता, इसका शेप ले लेता है, कैसा, चोंच का शेप ले लेता है। इस बात को याद रखना। उसको क्या बोलते हैं, पंछियों को चोंच को बोलते हैं बिल, BILL, इंग्लिश में बिल बोलते रहेंगे, तो इस बात को याद रखना। अब उसकी संख्या, अब संख्या की बात करेंगे, संख्या कैसा पता चलेगा, अब संख्या पता कर सकते हैं, उसकी संख्या पता नहीं कर पाएंगे, तो उसकी संख्या तो नहीं हो पाएगी क्योंकि वो चोंच रहेगा। यहाँ तक समझ गए, ये देख लिए। और कोई कोई क्या रहता है, किसी किसी की दोस्तों रहेगी ना, वो फावड़ी रहती है, मतलब ऐसा उसका दांत ऐसा पूरा बाहर निकला रहेगा, आप उसको देखेंगे तो कैसा अजीब से लगती है किसी किसी लड़कों को। अब वो कोई सा यहाँ से कौन सा, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हमको पता नहीं, यहाँ से वो सिकड़ी बांध लेता, सिकड़ा बांध लेता ना दतवा में, ऐसा यहाँ सिकड़ा जैसा बांध लेता है कि यहाँ एक, यहाँ कौन सा क्या बोलते हैं उसको, बीज कौन सा क्या बोलते हैं हमको पता नहीं, इंग्लिश में नहीं पता, लेकिन वो किसी किसी का दतवा आगे आता है, यहाँ से सिल्वर कलर का तार के जैसा रहेगा, सिकड़ा जैसा नीचे और ऊपर बांध लेता है, उससे दांत बोलते शायद बाहर नहीं आता। अब हमको उतना आइडिया नहीं है उसके बारे में, तो ये समझ गए रहेंगे। अब बात करेंगे हाथी के दांत। देखो अब हाथी के जो दांत होते हैं, जो बाहर निकला रहेगा, जो बहरवा जो एकदम यहाँ से जो निकला रहेगा, उस बाहर वाला दांत जो निकला रहेगा यहाँ से, वो जो दांत होता है वो इंसीजर होता है। क्या होता है, इंसीजर। इंसीजर क्यों, वो हमला करने के लिए होता है, किसे हमला करने के लिए। अभी समझो ऐसा ऐसा करती है, मतलब कोई आ गया तो उससे अपने आप को बचाएगी, मतलब हमला करेगी, उससे खाना नहीं खाएगी, इस बात को याद रखना, उससे खाना नहीं खाएगी, उससे क्या करेगी, वो सिर्फ बचाएगी। खाना खाने के लिए उसका जो अंदर का दांत होता है, उससे वो अपना भोजन खा लेगी, अपने खाने को पचाएगी और खाएगी। यहाँ तक समझ गए हाथी के दांत के बारे में। अब जानेंगे कि दांत का फॉर्मूला क्या है, अब दांत क्या क्या उसके फॉर्मूले क्या है, ये तब तक लिख लिए रहोगे तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अब डेंटाइन फॉर्मूला देखो, ICPR और ये हो गया M, ये देखो ICPR और ये M। देखो आपका I से क्या होगा, इंसीजर, I से क्या हो जाएगा, इंसीजर, C से कनाइन, इंसीजर हो जाएगा, कनाइन हो गया, प्री मोलर, मोलर। अब नीचे वाला भी दांत वही होगा, देखिए ये क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, ये फॉर्मूला बोलेंगे। देखो अब जो ये आई रहेगा, आई से इंसीजर, सी से कनाइन और एम पी आर से प्री मोलर, एम से मोलर। अब जो ये ऊपर वाला है, देखो यहाँ पे आपका एक कनाइन होगा, यहाँ पे एक कनाइन। अब यहाँ पे देखो, अब इंसीजर है, कनाइन। अब इंसीजर की बात करें, यहाँ पे इस साइड वाला 2 इंसीजर, यहाँ पे 2 इंसीजर, ठीक है। अब देखो अब प्री मोलर, मोलर है यहाँ, ये वाला जो भाग रहेगा आपका, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, प्री मोलर। अब जो मोलर पीछे वाला रहेगा इस साइड का, ये, इसका हम रेशियो बताते हैं, रेशियो क्या होगा, एडल्ट में पाया जाएगा। ये जो एडल्ट है, ये जो एडल्ट है, देखो ये एडल्ट वाला है। एडल्ट में इस साइड की बात करेंगे तो टोटल अपने पास देखो इंसीजर टोटल कितने होते हैं, 2, मतलब एक साइड की बात करेंगे 2, और कनाइन देखो इंसीजर कितना है इस साइड का, ये 2, मोलर कितना 1, ये देखो यहाँ पे आपका आ गया इंसीजर 2, मोलर 1, अरे भैया क्या गलत कर दिया, इंसीजर 1 होगा, ये आपका क्या होगा, कनाइन, और ये होगा ये, फिर इसके बाद प्री मोलर और मोलर 3, और सेम
बाजू वाले का भी सेम देखेंगे। बाजू वाले का कितना, 1, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 3। ये समझ गए इसका फॉर्मूला? बहुत इजी है, तो यहाँ पे टेंशन ना लीजिए, यहाँ पे टेंशन मत लेना कि इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अपने दांत को भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा बीच में रख के, ऐसा बीच में उंगली रख के यहाँ पे आप गिन सकते हो कितने दांत है कितने नहीं। वहाँ पे आपको कितना मोलर है, कितना इंसीजर है, कितना कनाइन है, कितना ये सब है, वहाँ पे आप गिन सकते हो कितना इंसीजर, कनाइन, प्री मोलर, मोलर कितने हैं, आप वो गिन सकते हो। अब बात करेंगे चाइल्ड, जो बच्चों में होता है। बच्चों में देखो यहाँ पे आपका 2 आ गया, 2 कौन सा, इंसीजर कितना हो गया, इंसीजर कितना होगा, 1। इस साइड की बात करें इंसीजर, और ये जो आपका कनाइन होगा, कनाइन 1। इंसीजर कितना होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, इस वाले को 1। अब मोलर की बात करेंगे, मोलर कितना होता है, 0, क्योंकि बच्चे की बात कर रहे हैं हम, क्यों 0 क्यों होगा। अब प्री मोलर कितना होगा, 0। अब मोलर जो होगा वो कितना होगा, 2। बच्चों की बात करेंगे तो 2। ऊपर नीचे की मिला के, मतलब लेफ्ट हैंड राइट का मिला के कितना हो जाएगा आपका, यह फॉर्मूला बन जाएगा। ये दोनों में, ये देखो, ये किसमें, एडल्ट में और ये चाइल्ड में। ये समझ गया रहेगा आपको। ये देख लिया कैसा है, कनाइन किसको बोलते हैं, इंसीजर किसको बोलते हैं, मोलर किसको बोलते हैं, प्री मोलर किसको बोलते हैं। ये आप सबने समझ लिया हो सकते हो। टोटल ये से रेस 2 में बोलेंगे, इसको रेस 2 में बोलते हैं 2 1 2 3, और नीचे भी 2 1 2 3। और एडल्ट की बात की, अब चाइल्ड की बात करेंगे, 2 1 0 2 और 2 1 0 2। ये किस में होगा, चाइल्ड में होगा। यहाँ तक वीडियो में मिलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।